अभी हमने ध्वनि ओम की है उसका उच्चारण किया, तो 15 मिनट के लिए जो उच्चारण है वो सत्संगियों के लिए काफ़ी है। और अभी इसके बाद हम श्वास क्रिया को करवाएंगे। जब ध्वनि और श्वास क्रिया दोनों हम करते हैं तो हमारे भीतर से मूलाधार की जो ऊर्जा है और फिर नाभि में जो ऊर्जा है, हृदय में जो ऊर्जा है, हमारे कंठ में जो ऊर्जा है, ये सारी की सारी ऊर्जाएं मेरुदंड के रास्ते से हमारी भृकुटी की ओर आना शुरू हो जाती है। और भृकुटी एक ऐसा सेंटर है हमारे शरीर में, द स्पेस बिटवीन द टू आई ब्रो इज कॉल्ड भृकुटी, जहाँ टीका लगाते हैं लोग। तो वहाँ एक चौक, वो चौक है भृकुटी, ये स्थान है, ये एक चौक है। ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये संसार का चौक जहाँ ख़त्म होता है, जब हम इस चौक में ध्वनि और प्राण वायु के द्वारा, इसकी अभी हम करवाएंगे अभ्यास, दोनों के रास्ते से एकाग्र होकर अपनी ऊर्जा को यहाँ स्थित कर लेते हैं, तो जहाँ से आगे जाने का रास्ता क्या है, कहाँ जाना है। अपनी ध्वनि और श्वास क्रिया के आधार पर अभ्यास को परिपक्व करते हुए हमारा रास्ता कहाँ से जाएगा, ये नॉर्थ की ओर जाएगा, नॉर्थ ऊपर। और जब टॉप ऑफ त्रिकुटी, ये भृकुटी है, ये त्रिकुटी है, ये टॉप ऑफ त्रिकुटी है, जहाँ से हमारा ब्रह्मांड का अंत होता है और आंतरिक जो सत्य है उसमें हम प्रवेश करते हैं। और जब हम नॉर्थ यहाँ पहुँच जाते हैं तो नॉर्थ में सबसे धरती पर हाईएस्ट प्लेस किसकी है, हिमालय की। तो इसको हिमालय भी कह सकते हैं हम। अब हिमालय से आगे आप कहाँ जाएंगे, नॉर्थ खत्म हो गया आपका, फिर आपको आकाश में जो आपका शून्य है, महाशून्य, उसमें एंट्री होगी। लेकिन जब तक आप टॉप ऑफ त्रिकुटी से यहाँ नहीं जाएंगे सत्य लोक में, तब तक ये संभव नहीं होगा। तो हिमालय से आपको जो जितना भी ये सिस्टम है इसका ऑपरेशन होगा। ये टॉप ऑफ त्रिकुटी से शब्द के द्वारा और ध्वनि के द्वारा और प्राण वायु के आधार पर वहाँ से उसकी इतनी ऊर्जा है, जब हम भृकुटी में आते हैं तो एक प्रकाश ज्योत प्रकट होती है और उस ज्योत के साथ एक करंट जो है वो चलती है, और वो करंट जब यहाँ पहुँचती है तो वो इसका ऑपरेशन करेगी। क्योंकि जैसे यहाँ आएंगे तो रुकेगा आदमी, आगे का सफ़र करने के लिए उसे, जब आप अपने अभ्यास को काफ़ी दूर तक लंबा ले जाएं और अपने आप को एकांत में ले जाएं, तो ये ऑपरेशन जिसका है, ये टॉप ऑफ जो त्रिकुटी है इसके ऊपर जो सत्य लोक है वहाँ का ऑपरेशन होगा। वो ऑपरेशन दिखता नहीं है, ऐसी कोई मशीनरी नहीं है, लेकिन आपको अंदर से अनुभूति होगी उसकी कि पूरा ऊपर आकाश ब्रह्मांड दिख रहा है। और फिर धीरे 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 क्या होगा कि वो जो आकाश ब्रह्मांड का वो ऊपर वाला भाग है
जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसको सनातन भी कहते हैं, जिसको आत्मा भी कहते हैं, जिसको परमानंद भी कहते हैं, उसमें एंट्री हो जाएगी। और जब उसमें एंट्री हो जाएगी, जो इस स्थिति में पहुंचेगा, तो उसकी एंट्री के बाद फिर वो एक अलौकिक इलाही दुनिया में चला जाता है, जहाँ से आनंद की वर्षा शुरू होती है। और आनंद की वर्षा शुरू होने से पहले पूर्ण आनंद तो आपको भ्रिकुटी से आना शुरू हो जाएगा। पूर्ण आनंद वहाँ से क्या होगा कि अनहत नाद ध्वनि और वैकुंठ, जो अल्टीमेट हमारा पार ब्रह्म जो स्थान है विश्राम करने का, आत्मा का, और जब तक इंसान जिंदा है तो जीव भी उसी में लीन हो जाता है। और लीन होने के बाद जब शरीर छोड़ेगा तो लीन हो गया, तो फिर तो कहानी खत्म है ना। लेकिन जीते जी लीन हो जाएगा जीव उसमें, तभी आनंद आएगा। अगर दो हैं तो संसार है, जब दोनों एक हो जाएंगे, जीव आत्मा में लीन हो जाएगा तो एक रह जाएगा, तब कबीर की वाणी वो सार्थक हो जाती है। प्रेम की गली सांकरी दूजा ना जा पाए। तो उस प्रेम की गली में एक ही जा सकता है। तो एक का अर्थ क्या है? जब तक हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, जीव, विचार, सोच, ये सारे एक हो जाएंगे, तब उस रास्ते से क्रॉस करके वो उस दिशा में परमानंद में चले जा सकते हैं। अब ये आसान रास्ता तो है नहीं, क्योंकि मन तो इतना पावरफुल है, ये तो कभी भी किसी को कहीं भी अपनी ग्रिप में ले सकता है। क्यों? ये संसार है, और संसार के अद्भुत जो कल्पनाएं, जो शेख चिल्ली के नज़ारे वो मन दिखाता है, और उन्हीं शेख चिल्ली के नज़ारों के पीछे पूरी दुनिया भ्रमित हुई है। लेकिन उससे मिलता कुछ नहीं है, सत्यता की पहचान नहीं हो सकती। काल्पनिक जीवन गुजार के चले जाओगे, संकल्प करके चले जाओगे, और अपने आप को जब तक एक की बात होने का अर्थ क्या है? स्वज में एक होना है हमने। स्वज में ही पूरी सृष्टि की शक्तियां वास करती हैं। आपके सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, आपकी 5 कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, उनसे ऊपर मान, बुद्धि, अहम भाव, ये सब कुछ आपके पास है, कहीं और नहीं है। इन सब को ही लीन करना है एक में, फिर वो प्रेम की गली में एंटर हो सकते हो। वो है टॉप ऑफ त्रिकुटी से आगे जाने के लिए आपको इस सारे टॉप ऑफ त्रिकुटी से यू कैन कम डाउन इजली, एक ही झटके से नीचे आ जाओगे। मत समझना कि हम वहाँ पहुँच गए तो काम हो गया। हाँ, उससे होगा क्या? आपको कुछ यादें याद रह जाएंगी। किसकी? सत्संग की, अनुभूतियों की। लेकिन वो यादों को क्या करोगे? वो उन यादों का इतना महत्व नहीं है जब तक आप आगे छलांग ना लगाओ। आगे छलांग लगाओगे तो जीवन के उस पार धन्य हो जाओगे। ये सब कुछ निर्भर करता है व्यक्तिगत मानव पर। नार नारी जो भी सत्संग में आता हो, कहीं भी सत्संग करता हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में ध्यान मेडिटेशन में बैठता हो, वहाँ से आगे का रास्ता जो है वो एक का रास्ता है। वो कोई ही उस गली से गुजरता है। मेरे यार की गली से कोई गुजरता है। तो इसलिए जहाँ तक यात्रा मैंने आपको ये बताई, करनी आपको है। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है।
जीवन और मृत्यु, मृत्यु एक घटना है, ये होनी है, लेकिन उस मृत्यु की घटना होने से पहले जीवन की जीने की कला ना आई तो धरती पर आने का कोई मकसद ही नहीं है। फिर चाहे जहाँ राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, अगर उस एक यार की गली में, प्रेम की गली में आप गुजर कर आगे की यात्रा में अपने आप में, अनहट नाद ध्वनि में और अपने संगीत में नहीं ठहर पाएंगे तो बंधुओं कभी भी गिर सकते हैं। इसलिए टॉप ऑफ त्रिकुटी तक यात्रा बड़ी है कठिन, वहाँ तक हो सकती है, कोई मुश्किल नहीं है, उसके आगे की यात्रा मुश्किल है, जहाँ से दूसरे का स्कोप नहीं है। तो संसार तो द्वंद्व में है, मन द्वंद्व में है, बुद्धि द्वंद्व में है, शरीर द्वंद्व में है, विचार द्वंद्व में है, सोच द्वंद्व में है, इंद्रियां द्वंद्व में है, चाहे वो कर्म हो चाहे वो ज्ञान हो। तो ये सारी दिशाएं आपको, ज्ञान भी भस्म हो जाएगा, कर्म भी भस्म हो जाएंगे, फिर कौन रह जाता है? तब अहम पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु अस्मि, वो स्वयं तुम ही हो। फिर वो तुम्हारे भीतर से ये ध्वनि स्वयं निकलेगी, लेकिन मेहनत, लगन, समर्पण, ये सारा जो सिंपल सा कार्यक्रम है, करना कठिन है, उसमें उतरना पड़ता है। ये मान इतना सीधा नहीं है। अभी एक आदमी, आप कितने भी पहुंचे हुए हो, आपके पास एक आदमी रोज कहानियाँ सुनाएगा, आप उसकी कहानी सुनते जाओ, उसकी बातें सुनते जाओ, धीरे 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 वो आपको गिरा देगा। इसलिए कहते हैं कि एकांत में रहिए, दुनिया में रहते हुए भी एकांत में रहिए। अगर जीवन जीने का आनंद लेना है, उसी को कला कहते हैं। तो इसलिए जीवन मिला है, बहुमूल्य है, इसकी कोई कीमत आपने नहीं चुकाई है, ना ही चुकाने की ज़रूरत है, लेकिन जिसके लिए मिला है वो कार्य जरूर पूरा कर लेना चाहिए। हजारों काम तो आप संसार के अपने आगे पीछे, जिनका संबंध आपके मन तक है, जिनका संबंध आपके शरीर तक है, जिनका संबंध आपके बुद्धि तक है, जिनका संबंध आपकी सोच तक है, उसमें तो आप ललायत 24 घंटे रहते हो। लेकिन जिसका संबंध अपने आप है, उसमें भी तो ठहर लो। उसमें ठहरना ही बेसिक हमारा जो फंडामेंटल राइट, सर्वप्रथम और आखिरी जो हमारा अधिकार है वो यही है। उस अधिकार को ना पहचानते हुए इंसान मानव इस धरती पर अपने आप को इतना नीचे स्तर पर ले गया है जिसका हम बयान भी नहीं कर सकते। जगह जगह धर्म के नाम पर शांति का डंडोरा पीटने वाले, धर्म के नाम पर आपको परमात्मा दिखाने वाले, बड़े बड़े मुजस्मे खड़े करने वाले, ये सब के सब आपको अपने आप से नहीं मिला सकते। द्वंद्व आपके अंदर अगर है, उस द्वंद्व को बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपने भीतर से ही टटोलिए, अपने भीतर ही ठहरने का प्रयास कीजिए। अपने आप से ही मिलना है, किसी दूसरे की पहचान की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन अपने आप से मिल लोगे, उसी दिन तुम्हें आनंद भी आएगा, उसी दिन तुम्हें इस जीवन यात्रा की समझ भी आएगी। इसमें समय दीजिए, और बातों में समय देने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ना कुछ साथ जाने वाला है। वो विस्तार आपका फैलाया हुआ, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 अच्छी बातें, 2 खराब बातें, जिनसे मुझे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन संसार में गंदगी फैला के तो जरूर चला जाएगा, चाहे वो सोना हो चाहे वो लोहा हो।
इसलिए अच्छा बुरा कुछ नहीं है, केवल अपने आप को अपने भीतर समा लीजिए, दूसरे के भीतर नहीं। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा जीवन है, इसी पर मेरा सत्संग आधारित है, और इसी जो मैंने जाना है उसके आधार पर प्रेरणा देता हूँ। यात्रा आपको करनी है। मैं हर समय हर एक की यथा योग्य जितनी उसको ज़रूरत है उसकी मदद कर देता हूँ। मेरे साथ ब्रीथ इन करेंगे, फिर उसके बाद ध्यान होगा, बीच में सत्संग की चर्चा करेंगे। ब्रीथ इन में श्वास भीतर ले जाइए, नाक से खींचिए, पेट को फैलाइए। ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट में पेट पीछे, धीरे से आराम से बड़े प्यार से शरीर को ऐसे जैसे आनंद आ रहा हो। फिर ब्रीथ इन, बड़े आराम से श्वास को अंदर लेना है। आंखों को थोड़ा सा बंद कर लो धीरे से, आप थोड़ा रोको श्वास को। फिर ब्रीथ आउट, छोड़ दीजिए, मुंह से छोड़िए, धीरे से छोड़ते जाइए। मैंने कहा था कि ये प्राण, वायु और शब्द दो ही मंत्र हैं दुनिया में, और दोनों एक हो जाते हैं जब हम ओम सोहम अहम ब्रह्मस्मि में जाते हैं, तो ये लीन हो जाते हैं उसमें। लेकिन सत्संग में हम इसका अभ्यास करवाते हैं ताकि एक रूटीन है, उस रूटीन के द्वारा भी हम जो नए लोग आते हैं या जिनकी स्थिति या अनहत नाद ध्वनि तक नहीं गई है, तो वो प्रयास करें ताकि वो भी उस स्थान तक पहुंच जाएं, उस नाम तक पहुंच जाएं। फिर ब्रीथ इन, पेट को आगे, श्वास को रोकिए। ब्रीथ आउट, स्टॉप आउट। फिर ना अंदर लेना ना बाहर लेना है, पेट को पीछे ही रखना है स्टॉप आउट में। आप फिर ब्रीथ इन भरिए जितना भर सकते हैं, पेट को पूरा आगे ले जाइए। इससे आपके पेट के काफ़ी जो दिक्कत हैं वो ठीक हो जाती हैं, पेट को आगे ले जाने से। फिर ब्रीथ आउट, श्वास को धीरे से मुंह से लंबा छोड़ते जाइए, पेट को पीछे लाइए, और पेट जब पीछे आ जाता है तो उधर ही रोकिए स्टॉप आउट में। फिर ब्रीथ इन, पेट को आगे फुल तंद्रा तक ले जाइए। तंद्रा हमारे नाभि के नीचे का हिस्सा है। अब ब्रीथ आउट, बड़े प्यार से धीरे से छोड़ते जाइए, पेट को पीछे लाइए धीरे से। जितना छोड़ेंगे, जितना पेट को पीछे लाएंगे, उतना ही जल्दी आपका ध्यान लगता है। अब ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट।
ब्रीद इन, ब्रीद आउट, स्टॉप आउट, फिर ब्रीद इन, श्वास भरिए, पेट को आगे ले जाइए, फुल श्वास भरिए, अब ब्रीद आउट, श्वास को छोड़िए, मुंह से बड़े आराम से छोड़ दीजिए, नाक से भी छोड़ सकते हैं, पाबंदी कहीं कोई नहीं, लेकिन मुंह से थोड़ा इजी रहेगा। ब्रीद इन, स्टॉप इन, अंदर रोकिए, पेट को बाहर, ब्रीद आउट, छोड़ दीजिए लंबा, मुंह से धीरे से, पेट को पीछे लाते जाइए, पीठ के साथ मिलाने का प्रयास कीजिए, नहीं मिलता है तो यहाँ तक जाता है वहाँ तक रखिए। अब स्टॉप आउट, अंदर का अंदर सांस, बाहर का बाहर, लेकिन अंदर खाली हो गया है, इसलिए पेट को थोड़ा पीछे खींच के रखिए। अब फिर श्वास को भरिए, पेट को आगे जाने दीजिए, तो रोकिए श्वास को, पेट को रहने दीजिए जैसा है, छोड़ दीजिए, लंबा छोड़िए, जितना छोड़ सकते हैं। तो 30 सेकंड मैंने छोड़ा है। अब ब्रीद इन, नाक से भरिए, ब्रीद इन तो एक ही झटके में भर जाएगा, नाक से खींचिए भर जाएगा, छोड़ भी सकते हैं लेकिन छोड़ना लंबा है। फिर छोड़िए, पेट को पीछे लाते जाइए, छोड़ते जाइए। ब्रीद इन, सांस भरिए, जब तक मैं ब्रीद इन नहीं कहता तब तक मैं सांस छोड़ रहा होता हूँ। आप अपने मुताबिक अगर छोड़ सकते हैं ठीक है, नहीं छोड़ सकते तो जितना छोड़ सकते हैं उतना छोड़िए। ब्रीद इन में भरिए, ब्रीद आउट, फिर ब्रीद इन, एकदम पूरा भर लीजिए, रोकिए, छोड़ दीजिए,
ब्रीथ इन, श्वास को भरिए, पेट को बाहर जाने दीजिए, रोकिए। ब्रीथ आउट, फिर ब्रीथ इन, श्वास को भरिए, छोड़िए, फिर ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, पेट को पीछे लाइए, फिर ब्रीथ इन, नाक से भरिए, पेट को रखिए फुल थोड़ी देर। अब ब्रीथ आउट, लंबा धीरे से छोड़ते रहिए, थोड़ा जोर भी लगेगा छोड़ने में, जब सांस खत्म होता है जोर लगता है, अब लगाइए। पेट को पीछे जाने दीजिए, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, जितना श्वास को बाहर छोड़ेंगे, उच्चारण में भी बाहर जाता है, वहाँ ध्वनि का है, यहाँ श्वासों का सिस्टम है। दुनिया का और कोई मंत्र इससे बड़ा नहीं है। श्वास और शब्द ओ की ध्वनि, बस जो दोनों में लीन हो गया वो पार ब्रह्म में लीन हो गया।
फिर भरिए, भरना एक ही बार में है। छोड़िए, आप पेट की कपालभाति 1 मिनट के लिए कर लीजिए बस। श्वास को बाहर, श्वास को भरना है। श्वास को भर के 6-7 बार कर लीजिए, फिर श्वास भर लीजिए। श्वास को भरो, फिर भर लो सांस 10 बार करके, फिर 10 बार कर लो। फिर भरो, श्वास को 10 बार करो। फिर ओम ओम ओम। आप शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स हो जाइए और भीतर का ओम सोम जो शब्द है वो करते रहिए और अपने सांसों को देखते रहिए और छोड़ते रहिए, ध्यान में रहिए। तो इसी बीच में मैं विजय जी से कहता हूँ कि वो आए, सत्संग सुनाएं और ये बड़े शांत भाव से सुने सारे। ओम ओम।